जहाँ पर कृपा राम की होय, ता पर कृपा करई सब कोई। जिनके कपट दम नहीं माया, तिनके हृदय बसु रघुराया। सनातन का अर्थ है जो शाश्वत हो, सदा के लिए सत्य हो, जिन बातों का शाश्वत महत्व हो, वही सनातन कही गई है। जैसे सत्य सनातन है, ईश्वरी ही सत्य है, आत्मा ही सत्य है, मोक्ष भी सत्य है। सत्य के मार्ग को बताने वाला धर्म ही सनातन है। वह सत्य जो अनादिकाल से चला आ रहा है, जिसका कभी भी अंत नहीं होगा, वही सनातन या शाश्वत है, जिनका ना प्रारंभ है, जिनका ना अंत। उस सत्य को ही सनातन कहते हैं। यही सनातन धर्म का सत्य है। ईश्वर के स्वरूप यानी सर्वव्यापी एवं सर्वशक्तिमान तत्व का प्रकट स्वरूप अर्थात संत सर्वज्ञ एवं सर्वशक्तिमान होते हैं, जिन्होंने प्रचंड साधना कर ईश्वर से एक रूपता साध्य कर ली हो, उन्हें संत कहते हैं। ऐसे ही सोशल मीडिया पर बागेश्वर धाम बालाजी सरकार छाए हुए हैं, जो आज देश के युवा और चर्चित संतों में से एक हैं। कुछ दिव्य शक्तियों की भी बात उनके साथ जुड़कर की जाती है। निश्चित यहाँ संतों के अद्भुत स्वरूप और उनके वाग्मय की चर्चा निश्चित रूप से होती है, जो मध्य प्रदेश से संबंध रखती हैं। छतरपुर के समीप बागेश्वर धाम, जिससे वे जुड़े हुए हैं, बहुत ही कम समय में उनकी चर्चा न सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भी होने लगी है। निश्चित रूप से हम बात करेंगे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी की, जिनके साथ कई चमत्कार और दंत कथाओं की भी बात होती है, और इनका हर एक व्यक्ति भारत के अंदर नाम तक जानता है। तो इनके सबसे पहले पारंपरिक जीवन, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का पारंपरिक जीवन। धीरेन्द्र जी का जन्म 4 जुलाई 1996 को छतरपुर के पास स्थित गडागंज ग्राम में हुआ था। इनका पूरा परिवार आज भी उसी गडागंज में रहता है, जहाँ पर प्राचीन बागेश्वर धाम का मंदिर स्थित है। इनका पैतृक घर भी यहीं है। यहीं इनके दादाजी पंडित भगवान दास गर्ग भी, सेतुलाल भी रहते थे। इनके दादाजी ने भी चित्रकूट के निर्मोही अखाड़े से दीक्षा प्राप्त की थी, जिसके बाद वे गड़ा गांव पहुँचे, जहाँ उन्होंने बागेश्वर धाम मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। यहीं पर धीरेन्द्र कृष्ण के दादाजी भी दरबार लगाया करते थे। उन्होंने आश्रम संन्यास आश्रम ग्रहण कर लिया था। धीरेन्द्र महाराज के गडागंज वाले प्रत्येक घर में माता पिता व उनका एक छोटा भाई भी रहता है। इनके पिताजी का नाम राम कृपाल गर्ग था, जो नशे के आदी थे, जिस कारण वो ज़्यादा कुछ करते नहीं थे। इनकी माताजी का नाम सरोज गर्ग है। धीरेन्द्र के छोटे भाई शालिग्राम गर्ग जी महाराज हैं, वो भी बालाजी बागेश्वर धाम को समर्पित है। धीरेन्द्र के पिताजी के कुछ ना करने के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी। तीन दिन तक खाने का अभाव रहता था। जैसे तैसे गृहस्थी चला करती थी। रहने के लिए एक छोटा सा कच्चा मकान था, जो बरसात के दिनों में पानी ऊपर से टपकता था। इसे हनुमान जी का आशीर्वाद कहिए या फिर किस्मत का खेल। इतनी कम उम्र में धीरेन्द्र महाराज शानदार मुकाम और प्रसिद्धि हासिल कर गए। धीरेन्द्र कृष्ण ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही सरकारी स्कूल से प्राप्त की। उन्होंने 8वीं तक की शिक्षा अपने गांव में ही ग्रहण की, जिसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें 5 किलोमीटर दूर गंज के स्कूल में जाना होता था। आर्थिक अभाव के कारण 5 किलोमीटर का सफ़र प्रतिदिन पैदल ही तय करना पड़ता था। यहाँ से उन्होंने 12वीं तक की परीक्षा पढ़ाई की। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने कला संकाय से सनातन में दाखिला लिया, लेकिन आर्थिक अभाव और धर्म में भक्ति और आस्था के कारण उन्होंने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी। धीरेन्द्र अपने परिवार के सबसे बड़े लड़के हैं, जिसके कारण परिवार का भरण पोषण भी इन्हीं को करना होता था, जिसके चलते ये लोगों के घर में जाकर दान दक्षिणा मांगा करते थे। साथ ही कथा व पूजा करके घर का भरण पोषण करते थे। बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के परम मित्र शेख मुबारक जी हैं, जिन्होंने उनके आड़े समय में साथ दिया। उनकी ये मित्रता आज भी कायम है, जिसकी चर्चा आज भी बागेश्वर सरकार के विविध मंचों से सुनने को मिलती है। उनकी मुलाकात भी एक दिलचस्प
घटना के कारण हुई। डॉक्टर शेख मुबारक अक्सर निजी काम के सिलसिले में छतरपुर से जाया करते थे। तभी गडागंज में उनकी मुलाकात धीरेन्द्र कृष्ण से हुई, जो उनसे उम्र में काफ़ी छोटे थे। इन दोनों के बीच अपने अपने धर्मों को लेकर चर्चा हो रही थी, जिसमें शेख मुबारक जी ने सनातन धर्म को लेकर कुछ ऐसी टिप्पणी की जिसके जवाब में धीरेन्द्र जी ने उनके भ्रम को शांत किया। इसके बाद वे अक्सर बागेश्वर धाम सुंदरकांड का पाठ सुनने आया करते थे, जिसके परिणाम स्वरूप उनके जीवन में बहुत कुछ चमत्कार हो गए। शुरुआती दिनों में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण जी की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। तभी धीरेन्द्र कृष्ण जी की बहन के विवाह में शेख मुबारक ने उनकी आर्थिक मदद की, साथ ही विवाह के सभी कार्य संपन्न करवाए। बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्ण जी को ज्ञान की प्राप्ति। धीरेन्द्र कृष्ण का जन्म शुक्ल वंश के ब्राह्मण परिवार में हुआ, जहां शुरू से ही कर्मकांड होता रहता था। इनके दादाजी एक प्रभावशाली संत थे, जिसके कारण धीरेन्द्र को बचपन से ही गुरु कृपा मिली। इनके दादाजी बागेश्वर धाम में ही रहते थे। उसी गांव में इनका जन्म हुआ, जिस कारण पूरा परिवार प्रतिदिन बागेश्वर धाम जाया करता था। यहीं पर इनके दादाजी के गुरु सन्यासी बाबा की भी समाधि है। सन्यासी बाबा भी इनके वंश से संबंधित हैं, जिन्होंने 320 वर्ष पहले समाधि ले ली थी। धीरेन्द्र व उनके दादाजी के साधना गुरु सन्यासी बाबा ही है। धीरेन्द्र के दादाजी भी बागेश्वर धाम में दरबार लगाते थे। 11 वर्ष की अवस्था में धीरेन्द्र ने भी अपने दादाजी के दरबार में अर्जी लगाई। उन्होंने घर के अभावग्रस्त जीवन से छुटकारा पाने के लिए आशीर्वाद मांगा। तब इनके दादाजी ने धीरेन्द्र को अपना शिष्य बना लिया था, फिर बागेश्वर धाम की सेवा करने का संकल्प दिलाया। धीरेन्द्र का मानना है कि उन्हें जो भी ज्ञान व अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त हुई, वह सभी उनके दादाजी और सन्यासी बाबा की कृपा का ही परिणाम है। उनके दादाजी पहले से ही गृहस्थ आश्रम को छोड़कर संन्यास आश्रम में प्रवेश कर चुके थे। 2010 में इनके दादाजी सेतुलाल गर्ग ने काशी में अपने देह को त्याग दिया। बागेश्वर धाम सरकार की महिमा। छतरपुर जिले से मात्र 30 किलोमीटर दूर गंज के पास गड़ा गांव में बागेश्वर धाम स्थित है। यहाँ पर लगभग 300 वर्ष पुराना हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ की महिमा यही है कि जो भी श्रद्धालु सच्ची भक्ति भावना से अपनी समस्या को लेकर आता है, श्री राम जी की कृपा से हनुमान जी उसकी सभी मनोकामना को पूरी करते हैं, उनके सारे कष्ट को हर लेते हैं। इस मंदिर के पुजारी व प्रमुख श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को हनुमान जी की विशेष कृपा और सिद्धियाँ प्राप्त है। इस दरबार में आने वाला कोई भी व्यक्ति खाली हाथ और निराश होकर नहीं जाता। यहाँ पर अपने देश ही नहीं अपितु विदेशों से भी श्रद्धालु समस्याओं को लेकर आते हैं, जहाँ उनकी हर समस्या का समाधान 100% होता है। लोगों द्वारा ये भी ज्ञात हुआ है कि यहाँ पर हनुमान जी की अदालत लगती है, जहाँ पर हनुमान जी जज बनकर लोगों की पेशी लगाते हैं। उनका हर संभव इलाज किया जाता है। यहाँ पर कैंसर जैसी बीमारियों के साथ भूत प्रेत व उनकी बाधाओं के मरीजों के ठीक होने का दावा किया जाता है। बागेश्वर धाम की खासियत ये है कि यहाँ पर श्रद्धालुओं को अर्जी लगानी होती है। उनकी अर्जी स्वीकार होने पर बागेश्वर सरकार अर्थात धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बिना उनसे बात किए उनकी समस्याओं को धाम के पर्चे पर उल्लेखित कर देते हैं। इसके पश्चात उस व्यक्ति से उसकी समस्याओं की जानकारी ली जाती है। उसके द्वारा बताई गई सभी समस्याएं पहले से ही पर्चे पर 100% अंकित होती है। इस बात की पड़ताल बड़े बड़े मीडिया चैनल व धर्म को न मानने वाले लोगों ने की है, लेकिन अंत में उन्हें भी बागेश्वर धाम में होने वाले चमत्कारों के आगे नतमस्तक होना पड़ा। बागेश्वर धाम में होने वाले चमत्कारों को लेकर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का कहना है कि उस दिव्य आत्मा से जुड़ने के लिए ध्यान विधि योग का प्रयोग करते हैं, जिसे त्रटक भी कहा जाता है। साथ ही उन पर गुरु कृपा भी है, जिसके कारण उनके मन में एक ऊर्जा का संचार व अनुभव हो जाता है, जिसके माध्यम से वो सामने वाले व्यक्ति यहाँ तक कि उनसे हजारों किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति की समस्याओं को भी जान लेते हैं, जिसमें उस व्यक्ति की समस्याओं के अतिरिक्त पारिवारिक जानकारी, उसका नाम व पता सब कुछ पहले ही बता दिया जाता है, साथ ही उसका उपचार भी हो जाता है। बागेश्वर धाम में अर्जी लगाने का तरीका। बागेश्वर धाम पहुंचने पर श्रद्धालुओं को रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, फिर यहीं से टोकन मिलता है। टोकन मिलने के बाद कुछ जानकारी देनी होती है, जिसमें श्रद्धालु का नाम, स्थान व मोबाइल नंबर होता है।
रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद फरियादी को बालाजी अर्थात हनुमान जी व महादेव शिव जी को अर्जी लगानी होती है। मंदिर परिसर में हजारों की संख्या में लाल व काले रंग की पोटली बंधी दिखती हैं। फरियादी को भी एक लाल रंग के कपड़े में नारियल बांधकर मन में अपनी समस्या को दोहराते हुए इस पोटली अर्थात अर्जी को बांधना होता है। इसमें लाल और काले रंग की अर्जी में अंतर ये है कि काले रंग की अर्जी सिर्फ भूत प्रेत बाधा वाले व ऊपरी समस्याओं से ग्रसित व्यक्ति बांधते हैं, जबकि लाल रंग की अर्जी अन्य सभी समस्याओं के लिए बांधी जाती है। अर्जी बांधने की जगह पर महादेव और माँ बलि का मंदिर है, जहां अर्जी लगाने के बाद फरियादी 21 बार परिक्रमा करते हैं। इस दौरान मन में मुराद को लगातार दोहराया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस जगह पर धाम की सभी अलौकिक शक्तियाँ निवास करती हैं। इसी जगह पर लिंकन तो 3 संतों की भी समाधियाँ हैं जो बागेश्वर सरकार के गुरु हैं, जिनकी शक्ति आज भी इस धाम के अंदर समाहित है। इसके बाद पेशियों का सिलसिला शुरू होता है, जहां मुख्य रूप से मंगलवार व शनिवार को पेशी होती है। यूं तो प्रतिदिन भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते रहते हैं।